जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। हम आज अपना पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी के हमने कुछ क्लासेस हमारी हो गई थी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से नहीं अपलोड कर पाया था, टाइम नहीं मिला था। अब हम अपना कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किए थे कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, उसके जो शेड्यूल थे, उसकी जो अनुसूचियाँ थी, उन अनुसूचियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी अनुसूचियाँ। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची। अनुसूचियाँ, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने थे, हम लोग रिपब्लिक हुए थे, उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर हमारी 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। बट धीरे धीरे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, कुछ हमारे संविधान में संशोधन हुए, संविधान में सुधार होते हैं और 4 नई अनुसूचियों को जोड़ दिया जाता है। अब हम पहले तो पढ़ लेंगे जो हमारी 26 जनवरी 1950 तो हमारी 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची। इसके बाद वर्तमान में अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान मतलब 2022। क्लियर है? वर्तमान में हमारी 12 अनुसूची है। तो इन 12 अनुसूची को होने में मतलब 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया होगा, 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया होगा। तो ये 4 अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई हैं, इनको पहले हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर हम एक एक करके अपनी अनुसूची कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो 9th अनुसूची थी, 9th अनुसूची थी, इसको हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में जोड़ना, संविधान में कुछ सुधार करना, ठीक है। तो ये हुआ था 1951। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर आपके पहली बार लोकसभा, और देखिए संविधान में संशोधन कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद। और संसद की स्थापना पहली बार हुई थी 1952 में, 1952 में 1952 में अप्रैल और मई में हमारी लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, वो उसमें गठित होती है 1952 में। जब 1952 में पहली बार लोकसभा राज्यसभा गठित हुई, मतलब पार्लियामेंट पावर उसमें आई रोल में, तो ये 1951 में संविधान संशोधन कैसे हो गया? तो इसका जो संविधान संशोधन था, जो हमारी अंतरिम सरकार थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बनी थी, अंतरिम सरकार जो हमारी बनाई गई थी, वो अंतरिम सरकार ने ही इसमें संविधान संशोधन किया था 1951 में, ठीक है। तो सबसे पहले 9th शेड्यूल, अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, तो 9वीं अनुसूची हमारी पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी। इसके बाद सेकंड आते हैं, सेकंड टाइम में 10th अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी 52वां संविधान, 52nd संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। एक्चुअली होता क्या था उससे पहले कि जो इसका नाम क्या है, जो नेता लोग थे, किसी एक पार्टी, उन्होंने देखा कि ये पार्टी है, एक पार्टी के नाम है, कोई भी पार्टी ए है मान लो, और ये पावर में चल रही है या फिर इसका वर्चस्व ज़्यादा है देश के अंदर। अब देखते थे कि जिसका वर्चस्व ज़्यादा होगा, तो नेता लोग क्या करते थे, इसी पार्टी से टिकट ले लेते थे और खड़े हो जाते थे, इलेक्शन में जीत गए। जैसे ही वो इलेक्शन जीतते थे तो ए पार्टी से छोड़कर बी पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो क्या होता था, नाम तो इन्होंने इसका यूज़ किया, इसके नाम से जीते और फिर बी में चले गए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने क्या किया था, एक दल बदल कानून लेके आया था, और तभी 10वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। तो इसका मतलब यही हुआ था, ठीक है। तो हमारा 10वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल कानून था। ये अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 10वीं सूची आपको समझ में आई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। ये हमारी जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हुआ था 1992 में, 1992 में। तब 1992 में क्या होता है, 11वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है हमारे संविधान के अंदर। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या होता है, 12th शेड्यूल को जोड़ा जाता है 74th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी होता है 1992 में। तो 1992 में दो संविधान संशोधन होते हैं, एक का नाम होता है 73वां और दूसरा होता है 74वां। तो इन दोनों संविधान संशोधन में क्या किया जाता है, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ दिया जाता है। तो हमारे संविधान में इन 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया, तो इन चारों को मिलाकर हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम पे 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। अब इन 12 अनुसूचियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पहली में क्या दिया है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, इन सारी अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये अनुसूची यानी कि शेड्यूल होता क्या है। अब आपने देखा होगा कोई नोटबुक या कोई बुक आप बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं या फिर आपने बुक देखा होगा, उसमें स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वो बोल दिया है पहले पेज नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर अगली बार दूसरा पर्टिकुलर टॉपिक आता है, फिर तीसरे नंबर पे अगला टॉपिक आता है। तो कुल मिला के ये 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये एक अलग तरीके से एक टॉपिक को डिसाइड करती हैं कि पहले वाले जो पहली अनुसूची होगी इसमें क्या टॉपिक डिस्कस किया जाएंगे, दूसरी अनुसूची होगी इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, तीसरी अनुसूची में कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो कुल मिला के ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का एक इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में हमने अनुसूची नाम दिया गया, इस इंडेक्स को शेड्यूल इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अनुसूची नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं, नोट कर ली होगी, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची नंबर 1, फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची। सब लोग हेडिंग डाल लो, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, देखिए होता क्या है, पहली अनुसूची में बताया गया कि हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। राज्य को तो स्टेट बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। तो हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सब चीज़ों को बारे में बताया गया। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी अपने कंट्री के अंदर अगर कोई नया राज्य बनता है तो उस नए राज्य के संशोधन के लिए हमें इसमें भी संशोधित करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसी में लिखा गया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बट अभी वर्तमान में 2022 में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बट जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो पहली अनुसूची समझ में आई, क्या कहती है? पहली अनुसूची बताती है कि हमारे देश के अंदर कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और उनके बारे में बता दी कितने नंबरिंग इनकी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। हेडिंग डालो द्वितीय अनुसूची। ठीक है,
अब देखो याद करने का मैं तरीका भी बता दूंगा, पहले एक बार पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम तरीका भी देख लेंगे। द्वितीय अनुसूची आती है, तो द्वितीय अनुसूची में क्या होता है कि जो हमारा राज्य है, पहले तो हमने डिवाइड तो कर लिया, प्रॉपर्टी बांट ली, इसके बाद अब यहाँ पे जो लोग होंगे, संवैधानिक पद पर जो लोग होंगे, उनके वेतन और भत्तों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। मतलब उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, कहाँ से दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस सूची में बताया गया है। तो इस सूची में क्या बताया गया, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते। तो वेतन व भत्तों के बारे में डिस्कस किया गया है। अब किसके किसके वेतन भत्ते, अब उनमें से आपको लिखना पड़ेगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, इसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे आते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के सभापति और उपसभापति। देखिए उपराष्ट्रपति होता है वही उसका, विधानसभा जो होती है, जैसे उपराष्ट्रपति को यहाँ से काट दो क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बन जाता है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो लोकसभा व राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। तो जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है, इनके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति को यहाँ से हटा दिया क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, और उपराष्ट्रपति को अपनी कोई सैलरी, अपने कोई भत्ते नहीं मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के वेतन और भत्ते मिलते हैं, इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति यहाँ से हटा दिया। तो आपको लोकसभा व राज्यसभा के सभापति व उपसभापति ये लिख लेना, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है विधानसभा के सभापति व उपसभापति, विधान सभा व विधान परिषद। व उपसभापति। कट गया होगा तो देख लेना, है ना, उपसभापति मैं बोल दे रहा हूँ। विधानसभा के विधानसभा व विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, तो इनके जो वेतन होंगे, जो इनके भत्ते होंगे, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो विधान परिषद है अभी वर्तमान में हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 में होती थी, अब जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो राज्य रहा ही नहीं, तो वहाँ से भी विधान परिषद हट गई। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विधान परिषद, ठीक है। कौन कौन से 6 राज्य हो जाएंगे, यूपी हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य हैं, इनमें विधान परिषद अभी, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा के सभापति और उपसभापति। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, और मैं न्यायाधीश ही लिख दे रहा हूँ, आपके बाद में आप समझ लेना। तो जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो जज होते हैं, तो जज लोगों के लिए भी इसी में शेड्यूल में, इसी अनुसूची में वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया। तो आपको पहली अनुसूची में क्या बताया गया, हमारा देश के कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया, दूसरी अनुसूची में बोला गया कि हमारे जो भी हमारे संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति होगा, उनके वेतन व भत्ते क्या होंगे और उनको कहाँ से दिया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक 2-3 चीज़ें और इसमें, मतलब ये न्यायाधीश तो ही जाएगा। इसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कैग के बारे में और लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद गवर्नर, राज्यपाल, हाँ,
एक दो भूल गए थे। तो राज्यपाल कैग के बारे में डिस्कस में पढ़ेंगे, हमारा आर्टिकल नंबर 148 में इसके बारे में दिया गया है, तो हम आगे जब इसका नंबर आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं तीसरी अनुसूची, ठीक है। तीसरी अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची में हमने जगह बांट ली, दूसरी अनुसूची में हमने उनके वेतन और भत्तों के बारे में बात कर लिया। अब तीसरी अनुसूची में क्या होता है, शपथ। ये लोग शपथ लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई सरकार बनती है तो वो शपथ नेता लोग होते हैं, वो शपथ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जिनके शपथ के बारे में बताया, जितने भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति होंगे उनकी शपथ के बारे में बताया गया कि उनकी शपथ कैसे, कौन दिलाएगा, शपथ में बोला क्या जाएगा, इन सारी चीज़ों को तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बोला गया है। इसमें एक चीज़ सबसे पहले नोट लिख लेना, ये मत भूलना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ इसमें शामिल नहीं है। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं उनकी शपथ को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसमें कौन कौन शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले आप देख लो विधानसभा, पहले तो संसद के निर्वाचित, देखिए निर्वाचित शब्द यहाँ पे जरूर आएगा, संसद के निर्वाचित मंत्री व सदस्य व मंत्री, ठीक है। संसद के जो निर्वाचित, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, सभा आ जाएगा, याद रखना। इसमें राष्ट्रपति को इंक्लूड मत करना, संसद में राष्ट्रपति आता है बट मैंने पहले ही उसमें लिखा दिया कि राष्ट्रपति इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य व मंत्री, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व मंत्री, ठीक है। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मंत्री होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्य व दरअसल इधर आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, शोर मत करना। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे इसमें देखो, इसमें सीएम और पीएम, देखो पीएम इसमें आ जाएंगे क्योंकि मंत्री पीएम भी तो मंत्री होता है, यहाँ पे भी सीएम आ जाएंगे। इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश, तो यहाँ पे इसको बोल दिया जाएगा न्यायाधीश। न्यायाधीश की शपथ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे कैग आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब लोगों की शपथ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहाँ के विधानसभा मतलब राज्यों के मंत्री, विधान परिषद भी, ठीक है, जितने भी मेंबर होते हैं आपको मैंने बता दिया। आपको क्वेश्चन में पूछा जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को छोड़कर इन सबको क्या होता है, इन लोगों की शपथ के बारे में डिस्कस किया गया। तो हमने 3 अनुसूचियाँ आज पढ़ ली हैं। सबसे पहली अनुसूची में हमने राज्य के बारे में पता किया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे। दूसरी अनुसूची में हमने उनके वेतन व भत्ते और उपलब्धियों के बारे में, उनको क्या क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे और कौन कौन सी उपलब्धियाँ होंगी, ठीक है। तीसरी हमने पढ़ा है उनकी शपथ। इसमें इस अनुसूची के हिसाब से हमने देखा है कि इस अनुसूची में किन किन की शपथ के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये 3 अनुसूचियां हैं। आज हम यहीं तक यहीं तक रखते हैं। आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है और ये सब चीज़ें आ भी नहीं पाएंगी। हमारे पास अभी काफ़ी लगभग 9 अनुसूची बची हुई हैं, तो वो कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई सजेशन देना है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। जय हिंद।